हेलो एवरीवन, दिस इज धनराज बघेल और एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में। हमने पिछली क्लासेस में मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज ये सब पढ़ लिया। आप सोचेंगे वीडियो नहीं मिल रहे हैं, जाइएगा डिस्क्रिप्शन में मेरे, वहां पे आपको पूरे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। आज हम बात करने वाले हमारी अगली कंसंट्रेशन टर्म, जिसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। चलिए देखिए, सपोज this is a container, मेरे पास कोई सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? हमारा कन्वेंशन रहा है हमेशा ए से, ठीक है। और मेरे पास कुछ सॉल्यूट है, कुछ नहीं, नमक को पानी में मिला दो, सिंपल सी बात है। मेरे पास ये सॉल्यूट है जिसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे? बी से। मान लीजिए सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? Nb हैं, और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? Na हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पे भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो दिया हुआ है, आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये भी दे दूंगा। तो हमारे पास सॉल्यूट भी हो गया और सॉल्वेंट भी हो गया। चलिए भाई, सपोज कि भाई मेरी मम्मी ने अभी मुझे मान लीजिए ये शरबत बना के दिया, चलिए शरबत है मान लीजिए, इसमें कुछ क्या है? पानी है, मतलब सॉल्वेंट है, और कुछ अमाउंट में क्या मिला हुआ है? नमक मिला हुआ है। बस सिंपल सा मेरे मम्मी ने मुझे इतना सा दे दिया, ठीक है। और मुझे ये बोल दिया कि ये सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में आपको बोल दिया कि नमक का मोल फ्रैक्शन, मतलब किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालो। तो डेफिनेशन समझिएगा, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ given component, it is defined as the ratio of number of moles of given component to the total number of moles of solution, total number of moles of solution। सब समझिएगा इसे। मान लीजिए इसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, कुछ लोग इसे x कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? ये ज़ाय। क्या होता है? ज़ाय। चलिए, हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के। मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें किसका? सॉल्यूट का। तो हमने क्या बोला? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गिवन कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है? Na प्लस Nb। क्या है? Na प्लस Nb। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के फॉर्मूला मैंने आपको, चलिए एक बार फिर से बता देता हूं। अगर वेट दिया है सब्सटेंस का तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और अगर गैस दी हुई है तो नंबर वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, क्योंकि गैसेस तो हमेशा लीटर में प्रेजेंट होती हैं। चलिए, एक और फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर वाला। ये तीन फॉर्मूले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बताए थे। चलिए, इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का पूछ लिया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और बेटा, हमेशा कहा जाता है जितने भी कंपोनेंट हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कैसा होता है? वन या यूनिटी। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज यूनिटी। चलिए, इसको एक और चीज मैं बताता हूं। सपोज मैंने कहा कि मेरी मम्मी ने क्या बनाया है मेरे लिए? अभी शरबत बनाया है। क्या बनाया है? शरबत। शरबत में उन्होंने क्या डाला है? समझना, शरबत में उन्होंने क्या डाला है? एक वाटर डाला है। वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? N वाटर। मेरी मम्मी ने थोड़ा सॉल्ट डाला है, सॉल्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? N सॉल्ट। मेरी मम्मी ने थोड़ा शुगर भी डाला है। क्या डाला है? थोड़ा शुगर भी डाला है। उस शुगर डाला है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? N शुगर। चलिए भाई, अब मुझे क्या बोलेगा? मोल फ्रैक्शन निकालो शुगर का। तो क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल मतलब शुगर का भी
n सॉल्ट का भी और n वाटर का भी। सिमिलरली अगर मोल फ्रैक्शन पूछ ले किसका, वाटर का पूछ ले, तो क्या बोलेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन वही की वही कहानी कि नंबर ऑफ मोल्स शुगर के प्लस नंबर ऑफ मोल्स सॉल्ट के और प्लस नंबर ऑफ मोल्स वाटर के, पूरी एक ही कहानी। सिमिलरली आप किसके लिए निकाल सकते हो, सॉल्ट के लिए ऊपर क्या रख दोगे, सॉल्ट। लेकिन मेन चीज क्या है, सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, इन सब का सम कितना होता है बेटा, ऑलवेज यूनिटी। इन सब का सम कितना होता है, ऑलवेज यूनिटी। इसे नोट डाउन कर लिए, फिर अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन। मेरे पास क्वेश्चन है 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन एंड 22.4 लीटर 4 लीटर CO2 are present in a container then found mole fraction of both the component। चलिए मेरे पास ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि एकदम शुरुआत सिंपल से ही करेंगे। 32 ग्राम ऑक्सीजन, ग्राम है मतलब मैंने क्या बताया, किस दोनों कंपोनेंट का निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन अगर मुझे किसका निकालना है, ऑक्सीजन का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल CO2 के। चलिए साइड में आइए, नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन के, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है 32 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32, नंबर ऑफ मोल्स 1। चलिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं CO2 के, लेकिन यहाँ क्या दिया है, CO2 का वॉल्यूम दिया है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4, वॉल्यूम कितना दिया है 22.4 अपॉन 22.4, ये कितना आ गया 1 से 1 कट गया, तो ऊपर क्या आया 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना आ गया 1/2 मतलब 0.5। अब दो ही कंपोनेंट है तो हमें क्या पता है, टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है भाई 1, तो भाई ये तो आ गया कितना 0.5, तो आपका CO2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.5, वो भी कितना हो जाएगा 0.5, कितना हो जाएगा 0.5। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन। हो सकता है दोनों आपको जो कंपोनेंट है वो वेट दिया रहे, हो सकता है, लेकिन मैंने आपको एक को ग्राम में दे दिया, एक को लीटर में दे दिया। इससे ये हुआ कि दोनों तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स निकालना भी सीख जाएंगे। एक और क्वेश्चन लिखिए, वैरायटी है, वैरायटी एग्जामिनर बदलेगा, एक और वैरायटी है, ध्यान दीजिएगा, पॉज करके इसे लिख लीजिएगा। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। मेरे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, इसका फॉर्मूला होता है C2H6O2, C2H6O2 in a solution containing 20% C2H6O2 by mass। चलिए 20% इथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास, मतलब कहानी क्या है, मोल फ्रैक्शन अपने को निकालना है और अपने पास इथिलीन ग्लाइकॉल दिया गया है 20% बाय मास, मतलब परसेंट दिया है, मतलब मैं पूरे सॉल्यूशन को 100% मान के कर लूं कि मेरे पास क्या है, अज्यूम कर लिया मैंने मेरे पास 100% सॉल्यूशन है। चलो भाई इसमें 20% क्या हो गया मेरा इथिलीन ग्लाइकॉल। चलिए 100% को मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो 20% को मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल हो गया।
बस इतनी ही कहानी दी हुई है। अब सॉल्यूशन बनाया गया है, मतलब कोई ना कोई सॉल्वेंट है और कोई जानकारी नहीं है, तो हम आइडियल सॉल्वेंट वाटर मान लिए, मतलब 80% क्या हो गया मेरा, वाटर हो गया, मतलब 80 ग्राम मेरा क्या हो गया, वाटर हो गया। चलिए भाई, मोल फ्रैक्शन निकालना एथिलीन ग्लाइकॉल का C2H6O2 का, मतलब मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए C2H6O2 के, और मुझे टोटल नंबर ऑफ मोल्स वाटर के भी चाहिए और C2H6O2 के भी चाहिए। चलिए, तो हमने लिखा सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2, गिवन वेट कितना है 20 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट निकालो, कार्बन 12 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 32, ये हो गया 38 और 24 62। चलिए भाई 20/62, आपने नंबर ऑफ मोल्स वाटर के निकाल लिए, तो ये कितना आ गया 80 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ये 1 इंटू 2 प्लस 16 कितना आ गया 18 आ गया, कितना आ गया 18 आ गया। चलिए मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं, मेरे पास वैल्यूज दी हुई हैं, ये आता है 0.32 और ये आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 4.44, कितना आ जाता है 4.44। चलिए कैलकुलेट करिए, नंबर ऑफ मोल्स इसके निकालना है, तो ऊपर 0.32 अपॉन 0.32 प्लस 4.44, तो जब आपने कैलकुलेट करा तो आपको मिल जाएगा 0.068। दिस इज C2H6O2 का मोल फ्रैक्शन, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2। और वाटर का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो 1 - 0.068 कर देना, क्योंकि दोनों कंपोनेंट का सम कितना होता है